Hello bachcho, let's read our question. So our question says, do you think the lawyer was gullible? How could he have avoided being taken for a ride? ओके तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, हमारे चैप्टर द हैक ड्राइवर में से। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो हमारे जो लॉयर थे वो क्या सच में गलीबल थे। गलीबल मतलब इनक्रेडुलस, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा नाइव थे, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी, किसी पे बहुत ही इजीली जो ट्रस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिन्हें बहुत ही आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्या वो ऐसे थे और वो राइड को कैसे अवॉइड कर सकते थे, ये हमें बताना है। तो चलिए समझते हैं अपना आंसर। यस, द लॉयर वाज कंप्लीटली गलिबल, अनऑब्जर्वेंट एंड नाइव। ठीक है, तो यानी आप उनको अनऑब्जर्वेंट भी बोल सकते हैं, गलिबल तो वो थे ही और नाइव भी थे, यानी कि वो अपने काम में इतने, लगता नहीं है कि उन्हें उतना एक्सपीरियंस था। ठीक है, though he had never seen Oliver Lutkins, but he should have thought that Oliver Lutkins had not seen him either. ठीक है, यानी कि ओलिवर लटकिन ने भी तो उन्हें नहीं देखा था ना, उन्हें ये सोचना चाहिए था, इतनी स्मार्टनेस उन्हें दिखानी चाहिए थी कि ओलिवर लटकिन ने भी उन्हें नहीं देखा है। ठीक है, एंड ही वुड नॉट फ्ली ऑन सीइंग हिम, यानी कि इतना दिमाग अगर वो लगाते कि अगर ओलिवर लटकिन को मैंने नहीं देखा तो उसने भी तो मुझे नहीं देखा, तो मुझे देखकर भाग कैसे सकता है। ठीक है, द लॉयर डिड नॉट पोजेस एनी क्वालिटीज ऑफ लॉयर्स। ठीक है, यानी कि लॉयर में हमें, क्योंकि हम उसे नाइव बोल रहे हैं लॉयर को, उनमें लॉयर जैसी क्लेवरनेस नहीं थी। ठीक है, he straight away told the hack driver that he was looking for Oliver Lutkins, यानी कि उन्होंने पहले ही हैक ड्राइवर को जाके बोल दिया कि वो ओलिवर लटकिंस को ढूंढ रहे हैं। Because the lawyer was new to New Mullen, he had no options, no other option but to take the ride। अब ये तो हम समझते हैं कि चलो वो पहली बार गए थे विलेज, तो हैक ड्राइवर की हेल्प तो लेनी पड़ी उन्हें, लेकिन बाकी चैप्टर में हमने देखा कि दैट द हैक ड्राइवर वाज डूइंग ऑल द थिंग्स, राइट, एंड ही इज जस्ट लुकिंग अराउंड, ही इज जस्ट फॉलोइंग हिम, तो ये नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, बट ही कुड हैव बीन स्मार्टर एंड मोर ऑब्जर्वेंट। अगर उन्होंने हैक ड्राइवर से हेल्प भी ली है तो आपको ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए था, यानी लॉयर को ज्यादा ऑब्जर्वेंट रहना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों बोल रहा है ऐसा। ही शुड हैव टेकन द कंट्रोल ऑफ राइड एंड क्रॉस चेक फॉर एवरीथिंग, उन्हें हर एक चीज को क्रॉस चेक करना चाहिए था। ठीक है, बाय हिमसेल्फ ही ब्लाइंडली ट्रस्टेड द हैक ड्राइवर, ही वॉज रादर एंजॉइंग हिज चार्मिंग एंड फ्रेंडली नेचर। ऐसा लग रहा था कि वो उसके फ्रेंडली नेचर और उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी को ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, रादर देन उनका जो अपना वर्क के ऊपर फोकस था वो नहीं था। ठीक है, तो उन्होंने हैक ड्राइवर पे बड़ा इजीली ट्रस्ट कर लिया। इट लुक्स एज इफ द लॉयर वाज जस्ट एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ द हैक ड्राइवर, ही शुड हैव टेकन द वर्क मोर सीरियसली, उन्हें अपने काम को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए था। ही शुड हैव टेकन हिज वर्क मोर सीरियसली, तो उन्हें अपने काम को अगर वो सीरियसली लेते, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते और सोचते कि ओलिवर लटकिन उन्हें इन जगह पर क्यों लेकर जा रहा है और व्हाई ही इज स्टॉपिंग हिम टू कन्फ्रंट पीपल एंड आस्किंग देम फॉर ओलिवर लटकिन बाय हिमसेल्फ, तो शायद चीजें कुछ और हो सकती थी। ओलिवर लटकिन हो सकता थोड़ा नर्वस हो जाता या इतना ज्यादा ट्रिकी नहीं हो सकता था वो, तो ये सब चीजों का ध्यान लॉयर रख सकते थे, इसलिए हम उन्हें गलीबल, अनऑब्जर्वेंट एंड नाइव बोल सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।